अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, नमस्ते, होप यू आर फाइन एंड हेल्दी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा आपको ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जो ज़िंदगी में कुछ कर रही हैं, जो इंस्पायर करती हैं हमें। दिस इंटरव्यू सीरीज इज Okay. स्पॉन्सर्ड बाय रेहान फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पीस। हमारे साथ हैं आज हामिद सईद, जो कि एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं, यंग एंटरप्रेन्योरशिप के ट्रेनर भी हैं और उसके साथ-साथ वो सीईओ हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, शाहरुख टेक्नोलॉजीज़ के। अस्सलाम वालेकुम हामिद, कैसे हैं आप? हामिद, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पा रही। हामिद, हमें आप तक आपकी आवाज़ नहीं हम तक पहुँच पा रही, प्लीज़। माइट बी देयर अ इश्यू जिसको हम अभी सॉल्व कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, टेक्निकल फॉल्ट जो कि चलता ही रहेगा। आप सब कैसे हैं? इंडिपेंडेंस डे की बहुत-बहुत आप सबको मुबारक। यकीनन आप लोग कुछ कर रहे होंगे, उसको सेलिब्रेट कर रहे होंगे। हम आज सिर्फ़ एक ही बात कहना चाहेंगे कि हम लोग हमेशा बाहर निकल कर ढोल बाजे ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स में हम लोग उसको एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, दैट्स गुड थिंग। आपको सेलिब्रेट करना भी चाहिए, इट्स अ वेरी वंडरफुल डे। तो आपको इसको, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखें कि ऐसे काम करने की सोचें, इस तरह काम हमें करने चाहिए जिससे कोई फ़ायदा हो, जिससे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। लाइक हम इस आज के दिन तमाम यूथ से, जो लोग आज बाहर निकल रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, आई जस्ट वांट देम, मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ पूरी टीम के साथ बाहर जाते हो, बहुत कुछ करते हो, तो आप एक कैंपेन भी रन कर सकते हो। अगर आपके इलाके में, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में, मुझे कहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गंदगी हमें हर जगह मिलती है, सड़कों के ऊपर हर तरफ। ऐसा क्यों है? हमें इसको ओवरकम करना चाहिए, हमें इसको सॉल्व करना चाहिए। तो इसके लिए प्लीज़ मैं यूथ से यही कहूँगी कि कोई ऐसी कैंपेन्स लेके आएँ अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके। जी, हामिद। Yeah. Okay. Assalamu alaikum everyone, and a very happy Independence Day from my side. Okay. So, Asma, I just lost my connection for a few seconds. So, can you kindly repeat the question that या you या just put in? अवश्य। आप अपने हमारे व्यूअर्स को अपना एक ब्रीफ सा प्लीज़ इंट्रोडक्शन दीजिएगा, अपनी एक स्टोरी कि ये Okay. ये सारा कुछ कैसे आपने इस तक आए, कैसे किया? All right. Okay. So, dear viewers and listeners, I'm Hamid Said, CEO Shahu Technologies. So, Sharu Technologies is primarily a technology company. हम लोग फोकस करते हैं टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को उन एरियाज में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जहाँ ये हिस्टोरिकली लेस प्रेवलेंट थी। तो इसके लिए हम लोगों ने इवेंट टेक्नोलॉजी के सेक्टर को फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट किया है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रिसाइजली इन पाकिस्तान इवेंट टेक्नोलॉजी इज अ सेक्टर कि जहाँ बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया जा रहा था। सो वी एट शारू आर डूइंग दैट। इसके अलावा वी हैव डिफरेंट सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स, जिसमें हम लोग एग्रीटेक में भी काम कर रहे हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में भी काम कर रहे हैं, एंड वी हैव डिफरेंट स्टार्टअप्स के जिनको हम एम्पावर भी कर रहे हैं, के साथ हम उनके काम भी कर रहे हैं, और सो वट एवर सपोर्ट वी कैन ऑफर देम वी आर डूइंग दैट। So, Sharu Technologies के umbrella के अंदर we have Fashiony PK, that's a fashion marketplace, and then we have Printable.pk जो कि पाकिस्तान भर के जितने भी प्रिंटिंग के वेंडर्स हैं उनको एक umbrella के अंदर ला रहा है, and then we have few other brands. So, Sharu precisely is a technology company doing technological services with all these brands. So, how I started Sharu, इसमें होता यही है कि necessity is the mother of invention. आप किसी चीज की जरूरत महसूस करते हैं तो देन आप उसके लिए कोई इनोवेशन या टेक्नोलॉजी बिल्ड करते हैं। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ नीड फॉर गुड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस जो कि इवेंट इंडस्ट्री को रीशेप कर सकें और उसको मोर कोलैबोरेटिव और इफेक्टिव अपॉर्चुनिस्टिक बना सकें, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसको मोर इंक्लूसिव बना सकें। हमारी जो इवेंट इंडस्ट्री है वो इंक्लूसिव नहीं थी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. It was like sort of male-oriented industry, I should rather say. So females who wanted to join this industry, they were facing a lot of problems कि हम कैसे करें. अब अगर like एक event है
वो रात के टाइम में है, तो फॉर अ फीमेल इवेंट मैनेजर इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट टू लीड दैट ऑल अलोन। सो बट शाहरू ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे आप डिफरेंट इवेंट वेंडर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। सो यू डोंट नीड टू डू इट ऑल अलोन, ठीक है, आप अकेले नहीं हैं, आप डिफरेंट लोगों के साथ मिल के कर सकते हैं। सो इट्स फाइन इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल वर्किंग एट नाइट टाइम, you can take morning things and your partner, your collaborator can take care of the night timings or whatever suits you, both of you. So इस तरह से आप लोग आपस में कोलैबोरेट करके बिगर गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सो आप हमारे व्यूअर्स और जिसमें से अक्सर लोगों को पता होगा कि करंटली एसडीजी गोल्स के नाम से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम से वी हैव 17 गोल्स जिनको यूएन के पैनल के अंडर हमें 2030 तक अचीव करना है। तो शाहरुख का ये गोल जो है कि इसमें एक तो इंक्लूसिवनेस ऑब्वियसली एसडीजीज की तरफ हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जेंडर बैलेंस के थ्रू हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हैविंग नो पॉवर्टी because there are a lot of employment opportunities generated under the banner of शाहरुख। कुछ लोगों को तो हम अपने पास एम्प्लॉय कर लेते हैं और कुछ लोगों के लिए हम अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर रहे हैं। दे आर नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद शाहरुख बट इनडायरेक्टली दे आर हैविंग देयर डेवलपमेंट देयर शाहरुख। So the model is precisely about the sharing economy. हमारे यहाँ शेयरिंग इकोनॉमी का मॉडल इतना प्रेवलेंट नहीं था बिफोर उबर। So then Uber came into play in this area, और Uber के आने के बाद हमारे यहाँ के लोगों को शेयरिंग इकोनॉमी मॉडल समझ आना शुरू हो गया। तो I would like to thank Uber for bringing that concept here in Pakistan, जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट लोगों को समझ आया। अदरवाइज ये कोई अनोखी या अनहोनी चीज नहीं थी। These things were in action even before that. लेकिन Uber ने एक ऐसी एग्जांपल सेट कर दी जिसकी वजह से इसको समझना आसान हो गया। And then Shahrukh Technologies took the legacy, हमने उसी चीज को फॉलो करते हुए आगे उस चीज को इवेंट इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाया। So that's the brief about Shahrukh. Now I would like to ask our host के वो अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन करती हैं तो I will be answering that question. So over to you, Asma. Yeah, really, thank you. It's a really wonderful opportunity. I think so कि जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अगर वो भी सिर्फ कनेक्ट करना चाहें तो वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक सबके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। शायद इसके बेसिक पीछे हामिद आपकी इतनी कोई बड़ी एज भी नहीं है, यंग, उसके बाद आप एंटरप्रेन्योर ट्रेनर भी हैं, आप यूथ को भी इस तरफ लेके आते हैं, तो इसका बेसिक इतनी छोटी एज में ये कैसे माइंड इस तरफ आ गया? क्योंकि अभी तो हम लोग तो 30 तक तो सोचते ही नहीं है कि हमें कुछ करना भी है, अम्मा अब्बा के पैसे चल रहे हैं, बस ठीक है, आराम से गुजारते हैं जिंदगी, क्या जरूरत है इतने मसाइल को जो है ना उसमें पढ़ने की। Asma, you are absolutely right. और इसमें ना I will mention कि last day I was in interview with like RJ Ziyad at FM interview. तो इस FM इंटरव्यू में भी ये सिमिलर क्वेश्चन ही आया था कि आपको क्या जरूरत पड़ेगी इतनी यंग एज में इस तरह की चीजें करने की। So I mentioned one thing, वो मैं सेम चीज आपको भी बता देता हूँ। I was 22 that time when I started Shahrukh. तो मैंने ये आइडिया डिस्कस किया लोगों से, हम लोग मार्केट में गए, हमने अपना आइडिया पिच किया, हम लोग इन्वेस्टर्स के पास गए, हमने कहा जी हमें फंडिंग चाहिए एंड ऑल दैट। तो लोगों ने आइडिया सुना, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, लेकिन लोगों का एक बड़ा सादा सा जवाब होता था कि भाई आप जो बातें कर रहे हो, आप बातें बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन आप इसको प्रैक्टिकली करोगे कैसे? यू आर जस्ट अ लाइक यंग गाय, और कैसे करोगे इसको? इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू अस। So I was very annoyed with that thing कि यार अब यंग है तो क्या मतलब, हम कर नहीं सकते? यंग होना कोई लाइक आपको इनएलिजिबल तो नहीं कर देता ना, आप एलिजिबल तो हो हर चीज के लिए। Then fortunately I met my mentor Tariq Said Saigal Saab, who is former CEO PIA, and like he has done a lot in the government and development sector. So then I asked him, sir कि मैं जाता हूँ डिफरेंट जगह पे, ये सारी बात होती है, तो मुझे ये बड़ा मेजर इशू फेस करना पड़ता है कि लोग कहते हैं कि जी आप अभी खुद इतने यंग कैसे लेंगे इसको। सो ही वेरी पोलाइटली आंसर मी कि बेटा 3 साल वेट कर लो, आप अपनी चीजें करते रहो, लेकिन इन्वेस्टर के पास ना जाओ, किसी बड़े कॉर्पोरेट के पास ना जाओ, बेबी स्टेप्स के साथ इसको आप करते जाओ और 3 साल वेट कर लो। 3 साल के बाद ये सब लोग जो आज आपसे मिलने से इनकार कर रहे हैं, ये खुद आपको कॉल्स करके कह रहे होंगे बेटा आपसे मिलना है। So a very cool and like wise advice of him. I'm really thankful to him telling me this 3 years ago.
So I really took his advice और उस पे act upon किया. I got my company registered in 2019. So from 2017 to 2019 we were doing like baby steps, छोटे छोटे काम कर रहे थे. लेकिन 2019 onwards we did the like major milestones हमने उसके बाद achieve किए, क्योंकि then we got registered as a private limited company. तो फिर as a private limited company you can do wonders as you want. तो इन वंडर्स में समटाइम लक भी काम करती है आपकी. आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ आपका पैशन और आपकी एनर्जी ही सब कुछ होती है. अ मेजर चंक ऑब्वियसली गोज फॉर योर पैशन एंड योर एनर्जी, बट ऑब्वियसली लक इज समथिंग. So we were fortunate enough to work with Epiphany. Epiphany is a social entrepreneurship lab in Islamabad. They are closely working with NIC Islamabad. So we went to Epiphany lab, social entrepreneurship lab थी, वो तकरीबन एक हफ्ते से 10 दिन के दरमियान की. So we attended that lab. तो out of that lab हमारे काफ़ी ताल्लुकात बन गए different mentors के साथ, different industry people के साथ. I will mention few names like Sir Hisham Sarwar, Samar Hassan, who is the CEO of Epiphany, and Anusha Rahman, who was the Minister of IT at that time. तो इन लोगों के साथ ना हमारे कॉन्टेक्ट्स डेवलप हो गए. तो इवेंट इंडस्ट्री में फिर हमारे लिए पेनिट्रेट करना कदरे आसान हो गया, क्योंकि वी हैव दोज नेम्स ऑन बोर्ड. तो उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का एक इनिशिएटिव था डिजी स्किल्स के नाम से, था नहीं अभी भी है और वो बहुत अच्छे से चल रहा है. डिजी स्किल्स का नाम हम सब ने कहीं ना कहीं सुन रखा है, कहीं ना कहीं उससे इस्तेफादा कर रखा है. टुडे इट इज पाकिस्तान टॉप रैंक वेबसाइट एंड लाइक एजुकेशन प्लेटफॉर्म यू कैन से. So in 2018 when DigiSkills was starting out, तो उनको अपने PR पार्टनर्स चाहिए थे जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूट्स में उनके रोड शोज कंडक्ट करवा सकें, उनकी आउटरीच बढ़ा सकें, स्टूडेंट्स को बता सकें कि DigiSkills एग्जैक्टली है क्या. क्योंकि नई चीज़ है, हमारे यहाँ इस तरह से पहले इस तरह के इनिशिएटिव्स नहीं लिए गए, तो स्टूडेंट्स के लिए समझना थोड़ा मुश्किल था. तो शाहरू ने स्टेप इन किया इन कोलैबोरेशन विद एपिफनी. वी मेड एन अलायंस कि हम लोग मिलकर काम करते हैं, और इसमें डिफरेंट और भी प्लेयर्स थे, बड़े प्लेयर्स भी थे, बट शाहरुख एंड एपिफनी हमने उनके साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया. और डिजी स्किल्स का जो पहला रोड शो था, द वेरी फर्स्ट रोड शो, वी कंडक्टेड दैट रोड शो एट सुपीरियर यूनिवर्सिटी. तो उस रोड शो के बाद डिजी स्किल्स को एक बहुत अच्छा वार्म वेलकम मिला आवाम की तरफ से. सो द गुड थिंग वाज के दैट डे वाज माय बर्थडे, तो वी सेलिब्रेटेड माय बर्थडे एट सुपीरियर यूनिवर्सिटी एज वेल. तो वो एक थोड़ा चीज़ लाइट मोड में भी चली गई और हमारा मकसद भी हल हो गया कि एक नेशनल लेवल के ब्रांड के साथ शाहरुख ने अपने जर्नी के बिल्कुल स्टार्ट में ही काम कर लिया. तो जब एक स्टार्टअप अपने जर्नी के बिल्कुल स्टार्ट में ही एक नेशनल लेवल के ब्रांड के साथ काम कर ले, जो कि मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव हो और जिसमें यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व हो, फिर उसके लिए आगे का जर्नी कदरे आसान हो जाता है. सो वी वर फॉर्चुनेट इनफ टू हैव दैट अपॉर्चुनिटी. So I'm very thankful to like Ministry of IT and DigiSkills team and Samar Hassan from Epiphany and all the people at Superior who helped us at that time, and they are still helping us in our journey. And now we are trying our best to help them back, because the concept is to give back to community. Entrepreneurship is all about giving back to community. So at that point we took their help, and now we are trying our best to help them back. तो ये इस तरह से, और I really remember that instance के that was my 23rd birthday जब हमने डिजी स्किल्स को वहाँ पे इनिशिएट किया सुपीरियर यूनिवर्सिटी में. तो द होल सेरेमनी वेंट वेरी वेल, और सेरेमनी के एंड पे समर हु वाज द प्रेजेंटर ऑफ द डे, शी सेड कि आपको पता है स्टूडेंट्स के आप डिजी स्किल्स पे अगर अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं देन यू कैन डू वंडर्स. तो स्टूडेंट्स आस्क्ड कि मैम को एग्जांपल, क्योंकि हमें एग्जांपल चाहिए होती है. तो समर ने मेरी तरफ पॉइंट करके कहा कि ही इज द एग्जांपल, ही इज जस्ट 23, टुडे इज हिज 23rd बर्थडे and he has formed his company and he is facilitating us. So that really inspired students out there कि अगर ये कर सकते हैं तो भाई हम भी कर सकते हैं. इनके पास ऐसा क्या वो खास चीज़ है, वो आप तो उर्दू समझती हैं, ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है जो हमारे पास नहीं है. सो इवन वी कैन डू दैट. तो वो एक बड़ी अच्छी चीज़ हो गई. और उसके बाद फिर डाउन द रोड डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं. अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना पड़ता है. मेरे जितने भी यहाँ पे हमारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, जिन्होंने कल मुझे इवन FM पे सुना है या आगे भी सुनेंगे, तो उनके लिए मेरा एक ही मैसेज होता है कि आपने अपॉर्चुनिटी को लेट गो नहीं करना. अगर अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, आपने उसको रिस्पेक्ट करना है, आपने अपना 100% देना है, आपने कोशिश करनी है कि आप अवेल करें. होना ना होना वो बात की बात है, वो आप अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दें, वो आपका काम नहीं है. आपका काम है अपना 100% देना.
और उसमें अस्मा आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग कि सम टाइम आपको अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी काम करना पड़ता है, क्योंकि देयर आर टाइम्स कि जब आपका 100% ही बहुत थोड़ा होता है। तो मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस वगैरह आते हैं। आई हैव टॉट एट पंजाब यूनिवर्सिटी द करिकुलम डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, टू बी वेरी प्रिसाइज आई हैव डन दैट पार्ट। तो स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, वो पूछते हैं कि सर ये क्या है, आप कहते हैं जी अपना 100% दें और बाकी के जो सीनियर्स हैं वो भी यही कहते हैं, मेंटर्स भी यही कहते हैं, तो हम तो देते हैं अपना 100%, फिर डिजायर्ड रिजल्ट्स क्यों नहीं आते? सो माई आंसर टू देम इज कि बेटा अपना 100% इंक्रीज करें, आपका 100% ही थोड़ा सा है। अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करें, क्योंकि जब आप कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करेंगे आपका 100% ही काफ़ी ज़्यादा होगा, तो देन यू विल बी एबल टू अचीव दोज गोल्स। अब एक बंदा है, उसकी टोटल स्किल्स ही 10 रुपए की हैं, वो अपना 100% भी इन्वेस्ट कर देगा तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि वो सिर्फ 10 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, एज कम्पेयर टू अ पर्सन के जो कम अज कम भी नहीं तो कोई 10 लाख की स्किल्स लेके आ रहा है। तो व्हेन दैट पर्सन विल इन्वेस्ट 100%, तो वो एक बहुत बिगर इम्पैक्ट होगा, राइट? तो फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन योर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड देन यू हैव टू गिव योर 100%। सो हैविंग दोज टू थिंग्स, वो कॉन्फिडेंस मिल जाएगा आपको। चूंकि आज इंडिपेंडेंस डे भी है, तो मैं एक कोट मेंशन करूंगा हमारे बिलव्ड कायद का। तो कायद ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एक जुमला बोला था जो कि रहती दुनिया तक अमर हो गया है, और इसको सुनहरी रूप से लिखना चाहिए लिटरली, कि नो पावर ऑन अर्थ कैन अनडू पाकिस्तान। एक कॉन्फिडेंस, एक जज्बा है उस जुमले में। वो कॉन्फिडेंस कब आता है? वो कॉन्फिडेंस तब आता है कि जब आपने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की होती है और आपने अपना 100% दिया होता है। ठीक है, तो कायद ने वो दोनों काम किए थे, so he could say that sentence with this much confidence, right? तो ये इस तरह से था। I guess I have answered your question, so I would like you कि आप कोई like next question करें, ताकि फिर मैं उसके आंसर में आपको बाकी की चीजें। Yeah, sure. You answered very brilliantly. ऐसा ही है, अगर हम कायद की आई थिंक सो कि बुक एक मैं जरूर आज रेफर करना चाहूंगी कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हर साल इंडिपेंडेंस डे पे वो बुक मैं दोबारा पढूं। मेरे माय ब्रदर, मेरा भाई उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी आपको फातिमा जना के नाम से फातिमा जना लिखी है, मिल जाएगी। और उसमें आपको पता चलेगा कि कायदे आजम ने किस तरह अपने लास्ट डे जो किस तरह उन्होंने किया और किस तरह से काम किया, तो फिर ये जुमला कहना वाकई में बनता था। और जिस तरह आपने चीजें कही एग्जैक्टली ऐसा ही है, हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग और इन सारी चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। और इस तरह हमें आजकल जैसे कि स्टार्टअप आई थिंक सो क्या हर कोई चलाना चाह रहा है, हर कोई बनाना चाह रहा है। इसमें कुछ चीजें होती हैं कि एक कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, आप ये समझेंगे कि ये इसमें, लेकिन ऐसा होता है कि लाइक स्टार्टअप हर साल आ रहे हैं, हर दिन आ रहे हैं, लेकिन खत्म भी होते जा रहे हैं। आपको, अगर आपने भी देखा होगा, आपके साथ भी बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हुए होंगे, उनमें से शायद ही कुछ अब तक आपके साथ वो नाम उनके रह गए हैं, तो वो खत्म भी होते जा रहे हैं। इसमें तो क्योंकि परसिस्टेंसी नहीं है, उस तरह से हम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज जो है वो ये कि कनेक्टिविटी, जैसे आपने कहा कि मुझे कनेक्टिविटी आई थिंक सो कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे आपके कनेक्शंस बनते हैं, आप कनेक्शंस के ऊपर काम करते हैं, तो वहीं से अपॉर्चुनिटीज आती हैं। अगर मैं यहाँ बैठी रह के बोलूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि सारी अपॉर्चुनिटीज मेरे कमरे में इधर ही आके मिल जाए। राइट। अच्छा, इसमें मैं एक चीज मेंशन करूंगा कि किसी भी स्टार्टअप के जो पहले 3 साल होते हैं ना, वो बहुत जरूरी होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये स्टार्टअप का नर्सरी फेज होता है। तो अगर आप अपना नर्सरी फेज अच्छे से गुजार जाए ना, तो देन आप अपने स्टेम फेज में आ जाते हैं। मीन्स कि आपका तना डेवलप हो जाता है और फिर आगे शाखें लगनी है, फूल लगने हैं, फल लगने हैं, वो जो भी है वो अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर जानती है कि आपने कहाँ तक जाना है। और इसमें समटाइम कुछ स्टार्टअप्स होते हैं, दे वर्क लाइक ओक ट्री, वो बरगद के दरख्त की तरह होते हैं, वो हॉरिजॉन्टली फैलते हैं। ठीक है, वो एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, चौथी ब्रांच, वो इस तरह से बनाते जाते हैं। देन देयर आर स्टार्टअप्स के जो अपनी ब्रांचेस पे काम करते हैं, जो कि उसी दरख्त पे ऊपर नई नई ब्रांचेस आती हैं। ठीक है, सो शाहरुख का जो अभी तक हमारा था तरीकाकार, हम हॉरिजॉन्टली हमने एक्सपेंड किया। We started a new startup like Printable PK मैंने mention किया, Fashiony PK mention किया, we started Student.io, we started Mahru, we started Hatch Agritech। तो न्यू स्टार्टअप्स हमने खुद अपने बैनर के अंडर भी स्टार्ट किए। तो फर्स्ट 3 years सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। आई रियली एग्री विद दिस स्टेटमेंट। और बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स के जिन्होंने हमारे साथ स्टार्ट किया और मे बी इन इनिशियल डेज उन्होंने हमसे बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बट द थिंग इज के फास्ट एंड फ्यूरियस थोड़ी देर के लिए चल सकता है, बट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सो यू हैव टू बी स्टडी।
कि आप सुकून से चलें। और आई ऑलवेज टीच टू माय स्टूडेंट्स इन एंटरप्रेन्योरशिप कि यू हैव टू बी वेरी काम एंड फोकस्ड। क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आप काम नहीं है ना, हमारे यहाँ नॉर्मली ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड सक्सेस कोचेस होते हैं, वेल आई हैव अ लॉट ऑफ रिगार्ड फॉर देम, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनीवन, लेकिन ये नॉर्मली उस बच्चे को इतना ओवर पैशनेट कर देते हैं कि वो ओवर कमिट करने लग जाता है। वो कहता है जी मैं ये भी कर दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, मैं पाकिस्तान की फर्स्ट $1 ट्रिलियन कंपनी बना दूंगा। भाई पाकिस्तान में अभी तक $1 बिलियन कंपनीज नहीं बन रही, आप $1 ट्रिलियन की बात कहाँ से कर रहे हैं? ग्राउंड पे रहें, ग्राउंड रियलिटीज को देख के बात करें। तो ग्राउंड रियलिटीज ये है कि पाकिस्तान में टू बी वेरी प्रिसाइज अभी तक यूनिकॉर्न्स पैदा नहीं हो रहे, $1 बिलियन कंपनीज यहाँ से नहीं बन रही। वी हैव फ्यू एग्जांपल्स, लेकिन वो इस तरह से हैं कि उसमें यूएई के इन्वॉल्वमेंट है या अमेरिका में रजिस्टर्ड है वो कंपनी। लाइक करीम की एग्जांपल देते हैं अक्सर लोग। सो करीम मे बी अ पाकिस्तानी स्टार्टअप बट नॉट प्रिसाइजली, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेनी हाँ, अदर प्लेयर्स। तो वी डोंट हैव एनी सिंगल एग्जांपल कि जो बिल्कुल 100% पाकिस्तान बिल्ड हो और जिसने स्क्रैच से स्टार्ट किया हो, और नॉट फ्रॉम इनहेरिटेंस ऑफ अब्बा जी, कि अब्बा जी के पैसों से स्टार्ट किया और फिर उसको कह दिया कि जी पाकिस्तान बिल्ड स्टार्टअप है। नो। तो बड़े सारे लोग थे जो जो उस टाइम पे हमसे काफी आगे थे, लेकिन देन वो बिल्कुल ही मंजरे आम से गायब हो गए। तो आई फील रियली बैड फॉर देम, आई फील रियली सॉरी फॉर देम, आई रियली विश कि वो लोग वापस आए, वो काम करें, बिकॉज वी नीड मोर एंड मोर पीपल इन दिस एंटरप्रेन्योरशिप थिंग ना। क्योंकि अकेला एक बंदा नहीं कर सकता। आप बात कर एग्जैक्टली। रहे हैं कि आपने कंट्री लेवल पे इम्प्रूव करना है। आज हम लोग बैठ कि इंडिया इज एट थर्ड नंबर इन आईटी एंड ऑल दैट। तो इंडिया में किसी एक फ्रीलांसर ने उसको थर्ड नंबर पे नहीं पहुंचा दिया, या किसी एक एंटरप्रेन्योर, किसी टाटा बिरला अंबानी ने नहीं पहुंचा दिया, बहुत सारे लोगों ने मिलके किया। तो वी वांट टू जनरेट, आई शुड रादर से रीजनरेट द सेम थिंग इन पाकिस्तान। सो वी नीड मोर एंड मोर पीपल। आई रियली विश कि वो तमाम लोग जो हिम्मत हार गए रास्ते में वो दोबारा से ज्वाइन करें। और मैं यहाँ ना अक्सर मेरा ये होता है हमारी टीम में, मैं बिल्कुल फ्रैंक होके बता रहा हूँ, यहाँ पे अमूमन इस तरह की बातें लाइव की नहीं जाती, लेकिन चलें अब मौका भी है, दस्तूर भी है, आज़ादी का दिन भी है, तो आज़ाद ख्याल बातें करते हैं थोड़ी सी। कि मेरे से ये अक्सर क्वेश्चन होता है जी आप टीम को लीड कर रहे हैं, आपकी टीम में वो लोग भी हैं जो 40+ एज के हैं, आप खुद अभी छोटे से हैं, तो 40+ एज के लोग हैं, आप कैसे मैनेज करते हैं? और ये सब कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं मेरे पास। मैं हमेशा अपने आप को अकाउंटेबल समझता हूँ कि शाहरुख में कुछ भी अच्छा हुआ है उसमें मेरा कोई किरदार नहीं है, वो टीम की अचीवमेंट है। और शाहरुख में अगर खुदा ना खास्ता कुछ अच्छा नहीं हुआ, वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक यस। है। सो दैट फीलिंग एंड दैट सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, आई गेस ये बड़ी जरूरी चीज है फॉर द फेलो एंटरप्रेन्योर्स एंड को फाउंडर्स। उनको भी ये चीज समझनी चाहिए कि आप जब फाउंडर हैं एक स्टार्टअप के, तो आपका स्टार्टअप जो भी अच्छा कर रहा है उसके जिम्मेदार भी आप हैं, जो भी बुरा कर रहा है उसके जिम्मेदार भी आप हैं। यू कैन नॉट प्ले द ब्लेम गेम कि एट द एंड ऑफ डे अगर खुदा ना खास्ता हम हार गए तो मैं कहूंगा कि भाई ये तो तुम्हारी वजह से गलत हुआ या ये तुम्हारी वजह से गलत हुआ। नो वे। हैव अ ग्रोथ माइंडसेट कि हमें ये सक्सेस अचीव करनी है और उसके बाद क्रेडिट जो मर्जी ले ले। टुडे इफ शाहरुख इज अ सक्सेसफुल कंपनी, अस्मा, आई रियली डोंट केयर कि उसका क्रेडिट कौन लेता है। आई रियली डोंट केयर। ठीक है जी। लेकिन अगर कोई चीज ठीक नहीं हुई हमारे इन 3 इयर्स 3 इयर्स के जर्नी में, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो मैं अपनी टीम को अक्सर एक शेर सुनाता हूँ, चूंकि आप खुद भी पोइट्री में इंटरेस्ट रखती हैं, तो मैं आपको आज एक दो शेर भी सुना देता हूँ। वो ये है कि तू इधर उधर की ना बात कर, मुझे ये बता क्यों काफिला लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। राइट। सो व्हेन इट कम्स टू फाउंडर, तो फाउंडर की राहबरी का, उसकी लीडरशिप स्किल्स का, उसकी मैनेजमेंट स्किल्स का, उसकी एंटरप्रेन्योरल स्किल्स का टेस्ट है। ही कैन नॉट प्ले द ब्लेम गेम कि नहीं जी ये मुझे अच्छी टीम नहीं मिली। ये मैंने डबल कोर्स में बोला है, मुझे अच्छी टीम नहीं मिली। हमारे यहाँ एक कप्तान साहब हैं, वो भी ये कहते हैं कि मुझे अच्छी टीम नहीं मिली, मुझे अच्छे को फाउंडर्स नहीं मिले, मुझे जनाब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला। भाई ठीक है, आपको नहीं मिला, बट क्वेश्चन इज कि आपकी लीडरशिप स्किल्स किधर है भाई? फिर यू कैन प्ले दैट ब्लेम गेम अंटिल अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 2 महीने कर लेंगे, 3 महीने कर लेंगे, 4 महीने कर लेंगे, बट एट द एंड ऑफ डे इट इज नॉट सक्सेसफुल, यू आर आंसरेबल टू एवरीवन। और उसमें एक चीज होती है कि जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपके लिए तालियां बजाने वाले 2 या 3 लोग होते हैं बस। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आप अनसक्सेसफुल हो जाएं तो आप पे हूट करने के लिए पूरी दुनिया होती है। एग्जैक्टली, ऐसा ही है। तो उस चीज को आप मद्देनजर जब रखते हैं ना, आप उसके
देख रहे होते हैं कि अगर ये ना हुआ तो क्या होगा, तो वो चीज आपको थोड़ा सा डरा भी देती है, और आउट ऑफ दैट डर आप काफी कुछ कर जाते हैं। डर जो है ना वो बहुत बड़ा उस्ताद है और बहुत बड़ी मोटिवेशन है। हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि जी बी फियरलेस, और एंटरप्रेन्योर जो है वो तो फियरलेस होता है एंड ऑल दैट। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ एट लाइक माय अंडरस्टैंडिंग। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एंटरप्रेन्योर फियरलेस नहीं होता, वो बहुत ज्यादा फेयरफुल होता है, लेकिन वो सिर्फ कैलकुलेटेड होता है। उसने उन सारी चीजों को कैलकुलेट किया होता है कि अगर मैं ये करूंगा तो ये होगा, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो ये होगा। तो वो कैलकुलेटेड जरूर होता है, सोच समझ के हट होता है, सिर्फ हैप्पीजेडली नहीं कर रहा होता कि बस जो दिल में आया कर दिया। लाइक मैं बस मिसाल दे देता हूँ जी, आज मेरा लाइव करने का दिल कर रहा है, मैंने कहा लाइव कर लो तो मैंने कर लिया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। उसके सारे कंसिक्वेंसेस चेक होते हैं कि अच्छा मैं ये कर रहा हूँ, मेरा एक प्रोफाइल है, मेरे प्रोफाइल पे इसका क्या इम्पैक्ट जाएगा, मेरा एक टाइम है, अस्मा का एक टाइम है, अस्मा के टाइम की एक कॉस्ट है, मेरे टाइम की एक कॉस्ट है, वी आर डूइंग इट लाइक फॉर लास्ट 40 मिनट्स, तो हमारे 40 मिनट की ये कॉस्ट है। तो ये 40 मिनट की कॉस्ट शाहरुख के साथ जब जाएगी तो इसका ये रिजल्ट आएगा, और इस पे ये इम्पैक्ट क्रिएट होगा, इतने लोग हमें लाइव देख रहे हैं, इतने लोग इससे इस्तेफादा करेंगे, इतने लोगों की लाइव्स में चेंज आएगा, ये आएगा। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करके आप कहते हो ओके नाउ वी आर गुड टू गो। इट्स नॉट लाइक कि आप फेयरलेस हैं, नहीं नहीं, फेयरलेस नहीं है आप काफी फेयरफुल हैं, लेकिन आप सिर्फ कैलकुलेटेड हैं। सो द वेरी प्रिसाइज आंसर टू योर क्वेश्चन वाज दैट फर्स्ट, जो मैंने आपको सुनाया है कि वो लीडर की कैपेबिलिटीज पे बात आ जाती है, और जब लीडर की अपनी कैपेबिलिटीज पे बात आती है तो फिर वो लड़ता है, फिर वो अपने खून के आखिरी कतरे तक, अपने पसीने के आखिरी कतरे तक लड़ता है। वो कहता है नहीं भाई, नाउ इट्स अबाउट माय सेल्फ स्टीम एंड माय ऑनर एंड लाइक एवरीथिंग, आई हैव टू डू दैट। नाउ इट्स नॉट अबाउट मेकिंग फ्यू डॉलर्स। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप हमारे यहाँ एक इमेज पेश किया जाता है। आई वाज इन कन्वर्सेशन विद अ वेरी सीनियर एंटरप्रेन्योर जस्ट बिफोर दिस इंटरव्यू। तो वो मुझे बता रहे थे, कहते हैं यार हामिद, हमारे यहाँ ना एंटरप्रेन्योरशिप का स्केच बहुत गलत बना दिया गया है। हमारे यहाँ का बच्चा समझता है कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा तो तीसरे दिन मुझे घूमने वाली कुर्सी मिल जाएगी, और मैं जनाब बॉस बन के उस कुर्सी पे विराजमान हो जाऊंगा, और मेरे आगे पीछे लोग फिर रहे होंगे, मुझे सर सर कह रहे होंगे, और जनाब बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे नहीं है। यू हैव टू इन्वेस्ट योर ब्लड एंड योर स्वेट इन दिस, राइट? तो ऐसा नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप में आप जब अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो आप सीईओ तो बन जाते हैं, लेकिन वो सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं होता, वो चीफ एवरीथिंग ऑफिसर होता है। You have to clean your own desk, you have to clean your own office, and then the very next moment you have to meet your international clients. 1 मिनट पहले आप स्वीपर बने होते हैं और अगले ही मिनट में आप वाकई एक इंटरनेशनल कंपनी के सीईओ की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। सो दिस प्रिसाइजली मेक्स यू अ चीफ एवरीथिंग ऑफिसर। तो ये गलत नोशन जो सेट कर दी गई एंटरप्रेन्योरशिप की फ्यू, और ये क्यों हुआ मैं इसको भी आंसर कर देता हूँ। ये इस तरह से हुआ कि कुछ जो बड़े ही बिलियनियर किस्म के लोग, हमारे एलीट क्लास थी, उनको लगा कि यार ये एंटरप्रेन्योरशिप आजकल बड़ी ट्रेंड में है, तो एंटरप्रेन्योर्स को बड़ी इज्जत मिल रही है, बड़ी लाइमलाइट मिल रही है, ये मीडिया पर्सनैलिटीज बनते जा रहे हैं, इनको एफएम शोज पे इनवाइट किया जाता है, इनको टीवी पे बुलाया जाता है, तो क्यों ना ऐसा करें कि हम भी अपने बच्चों को ना एंटरप्रेन्योरशिप में भेज दें, टू हैव ऑल दैट लाइमलाइट। तो उन्होंने विद अ बल्क ऑफ मनी इन्वेस्टेड अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप में भेज दिया। अब जब उनके बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं तो ऑब्वियसली वो एक बॉस के तौर पे बिहेव करते हैं, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी देखा ही वो है। मुझे उनसे कोई गिला नहीं है, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं अपनी जगह पे। लेकिन उससे होता क्या है कि एक ओवरऑल नैरेटिव खराब हो जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप की एक अलग सी डेफिनेशन बन जाती है। अभी आपने स्टार्ट में नमस्ते बोला था, तो आई गेस यू हैव यू इंडियन फॉलोअर्स, तो मैं एक इंडियन हिंदी वर्ड बोलूंगा टू डिफाइन इट वेरी ऑन वेरी ग्रैनुलर लेवल कि ये एग्जैक्टली है क्या, कि एक नई परिभाषा बन जाती है, नया ट्रेंड सेट हो जाता है कि यार एंटरप्रेन्योरशिप इज लाइक समथिंग अबाउट लाइमलाइट एंड ग्लैमर एंड ऑल दैट। इट्स नॉट, इट्स अ वेरी रफ एंड टफ थिंग। इट्स नॉट अबाउट ग्लैमर। ग्लैमर आता है, आई एम नॉट सेइंग कि ग्लैमर नहीं आता, लेकिन ग्लैमर कब आता है? जब आप कुछ अचीव कर लेते हो। वो 2 साल बाद हो सकता है, वो 3 साल बाद हो सकता है। सो मुझे जरा थोड़ी सी स्लाइड लाइटर नोट पे याद आ रही है। वी हैव अ ग्राफिक डिजाइनर इन आवर टीम, उन्होंने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया, तो वो मुझे पूछ रहे कि सर बड़े सारे मसले मसाइल हैं, ये है वो है, तो कैसे इन सबसे बाहर कैसे निकला जा सकता है? सो आई सिंपली आंसर्ड हिम, मैं कहा बेटा आपका ना अभी 2017 चल रहा है,
तो 2017 जो है ना आपकी लाइफ का, लाइक फॉर मी 2017 इज एन ईयर के जब आप स्टार्ट करते हो, तो फर्स्ट ईयर इज ऑलवेज डिफिकल्ट। अगर फर्स्ट ईयर डिफिकल्ट नहीं है तो वो फर्स्ट ईयर ही नहीं है, वो फिर जीरो ईयर है। मीन्स कि आपने अभी सही से स्टार्ट ही नहीं किया। अगर आपको मुश्किलात नहीं आ रही मीन्स आपने अभी सही से स्टार्ट ही नहीं किया। सो फर्स्ट ईयर इज ऑलवेज डिफिकल्ट, सेकंड ईयर इज लाइक अगेन डिफिकल्ट, थर्ड ईयर तक जाते जाते कुछ सुकून का सांस आना शुरू होता है, एंड आफ्टर दैट यू डिफाइन योर पाथ कि आपको किस तरह से चलना है। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो चूंकि रिस्क टेकर्स और इस तरह के लोग होते हैं, तो वो तीसरे साल के बाद भी अपने लिए कोई नया ऐसी चीज जनरेट कर लेते हैं जो उनको वंस अगेन यंग रखती है, एनर्जेटिक रखती है कि अब हमने इस पे काम करना है। क्योंकि पुरानी चीज में थोड़ा सा बोर होने लग जाते हैं, उनको लगता है कि यार अब ये डे टू डे जॉब बन गई है, और एंटरप्रेन्योर्स डोंट लाइक दैट डे टू डे जॉब, तो फिर वो अपने लिए कुछ नया स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये इस तरह से है। तो हमें ना थोड़ा सा ज़रूरत है अपनी टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन को और अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन को रिविजिट करने की। आई वुड लाइक टू टेक 1 or 2 minutes टू टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी थिंग। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी अमूमन समझा जाता है कि अच्छा जी आप टेकी हैं, तो आप या तो कोई वेबसाइट बनाते होंगे या मोबाइल एप्लीकेशन बनाते होंगे, बस दैट्स इट। इससे आगे हमें टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं पता। द पॉइंट इज कि ये तो सिर्फ टेक्नोलॉजी का आई गेस 1% है या उससे भी कम है। टेक्नोलॉजी इज वे बियॉन्ड दिस। आप जब अपने डेवलपमेंट चैलेंजेस देखते हैं तो देर आर सो मेनी थिंग्स इन लाइक एग्री सेक्टर। एग्रीकल्चर में बहुत काम करने की ज़रूरत है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी की इनोवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वहाँ आप क्या करेंगे, वेबसाइटें बनाएंगे या मोबाइल एप्लीकेशन बनाएंगे? नहीं ना, वहाँ आप वो चीज़ें करेंगे जो उस इकोसिस्टम को चाहिए। हमारे एड टेक में, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत काम की ज़रूरत है। थैंक्स टू कोविड उसने हमें याद दिलाया कि ये सब ऑनलाइन भी हो सकता है, पहले तो मानते ही नहीं थे। ठीक है, तो वहाँ काम करने की जरूरत है। तो वहाँ जो टेक्नोलॉजी बिल्ड होगी वो दैट विल बी बियॉन्ड ऐप एंड वेबसाइट। आई एम नॉट डिस्करेजिंग ऐप एंड वेबसाइट, इट इज अ वेरी गुड थिंग, इट इज लाइक एसेंशियल, ठीक है आप करें, लेकिन टेक्नोलॉजी को सिर्फ वहां तक लिमिट ना करें। टेक्नोलॉजी डोंट हैव दीज बॉर्डर्स। तो इसमें लाइक शाहरुख के प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करते रहते थे। तो देयर वाज अ हैकाथॉन ऑर्गेनाइज्ड बाय यूएनडीपी पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने दो तरह के टास्क दिए कि आप या तो जो लोकस्ट अटैक है पाकिस्तान में, जो टिड्डी दल का हमला था, आप उस पर काम करें, उसके लिए कोई टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन प्रपोज करें, या जो कोविड के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं उन पे आप काम करें। तो मी एंड माई टीम वी नेम्ड दैट टीम डोमिनेटर्स। तो दे वर डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, आई गेस वन वाज फ्रॉम नस्ट, वन वाज फ्रॉम जीसीयू। तो हमने एक टीम बिल्ड की अच्छी सी, शाहरुख का टैग दिया उस टीम को, डोमिनेटर्स का नाम दिया, और वी बिल्ड अ सोल्यूशन कि हम लोकस्ट अटैक को टेक्नोलॉजी के यूज से और नॉन टेक्नोलॉजिकल चीज़ों के यूज से कैसे एड्रेस कर सकते हैं। क्योंकि द गोल इज टू अचीव रिजल्ट्स, द गोल इज नॉट टू यूज टेक्नोलॉजी, राइट। अगर आप सिंपल बटन अप डाउन करते हैं वो भी टेक्नोलॉजी है। तो द गोल इज टू अचीव सोल्यूशन। तो वो हमने प्रपोज किया। ठीक है, आई एम वेरी ग्लैड कि यूएनडीपी पाकिस्तान में भी कुछ इनोवेटिव और अच्छे माइंड्स बैठे हैं। सो दे डिक्लेयर्ड दैट आइडिया एज अ विनर, वी गॉट द फर्स्ट प्राइज। तो वो फर्स्ट प्राइज हमने अल्हम्दुलिल्लाह विन किया। रिसेंट एग्जांपल है ये, आई गेस जस्ट 1 or 2 month फेल्ट के एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काफ़ी ज़रूरत है। इवन टेक्नोलॉजी तो चलो कर लें ना, कोई नहीं था इवेंट अगर एक अदर डेट लाइक इन नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट वीक, बट एग्री सेक्टर जो कि लोकस्ट अटैक से और बाकी चीज़ों से बड़ा फ्रंट फुट पे आके लड़ रहा है, तो उनके लिए चीज़ों की जल्दी ज़रूरत है। सो देन वी डेवलप्ड अ सोल्यूशन कॉल्ड हैच एग्रीटेक। तो उसको हम शाहरुख के बैनर के अंडर अभी कर रहे हैं। वी हैव कोलैबोरेटेड विद एसडीजी टेक लैब एट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। So I'm really thankful to them for providing us all the space and like all the utilities. Our research team is sitting there and working in that environment. So we are developing that solution, and that solution is like also, I should say, appreciated by Ignite AgriSearch Challenge 2020. So we will be presenting it at 9th of September, inshallah. सो हमने उस पर फिर काम किया। और इस तरह की फिर डिफरेंट चीज़ें होती हैं कि आप उस पर काम कर रहे होते हो, आप टेक्नोलॉजी को सिर्फ वेब और ऐप से बाहर निकल के सोचते हो। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको दोनों सॉल्यूशंस बताए, एग्रीटेक का और लोकस्ट अटैक का, इसका किसी ऐप या किसी वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इसकी अपनी ऐप और वेबसाइट भी होगी, लेकिन ये एक प्योर टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन है जो कि ऑन ग्राउंड सोल्यूशन है, जहां आपने जाके उस फार्मर को जो बेचारा वाकई मुश्किल में है उसको हेल्प आउट करना है।
So that's what I always tell to my students and my listeners and my viewers. I'm a very active person on social media, like LinkedIn, on Facebook and all that. So I receive a lot of queries. So मेरा यही होता है कि भाई बेटा बहन जो भी हैं आप, टेक्नोलॉजी सिर्फ ये नहीं है, आप इससे बाहर आके सोचें, ठीक। अच्छा, अब इसमें लास्ट चीज अस्मा, बस मैं ये लास्ट मेंशन करूंगा, उसके बाद चूंकि हमें टाइम का भी मद्देनजर रखना है, तो वो है कि बाउंड्रीज को ब्रेक करने की हम बात कर रहे हैं ना। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स एंड बाउंड्रीज। तो हमारे यहाँ कुछ स्टार्टअप्स हैं वो कुछ स्टार्टअप्स हैं वो फिर सिर्फ पाकिस्तान ओरिएंटेड हो जाते हैं। नहीं, आप थोड़ा आगे भी जाएं, आप ग्लोबल भी जाएं, आप बात करें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, हो सकता है आपका सोल्यूशन इस तरह का है। लाइक देयर इज अ कंपनी Rosie.pk जो प्रोवाइड करते हैं, तो अब रोजी प्रोवाइड नहीं करती क्योंकि उसका नाम ही Rosie.pk है और वो रोजी पाकिस्तानी लोगों को प्रोवाइड करते हैं जॉब्स वगैरह। But that does not mean that you cannot make collaborations outside Pakistan. You can always do that. You can always go for international competitions, international collaborations, affiliations, and all that. So we at Sharu, we are actively looking for international collaborations, and we are having them. We got selected at Startup Istanbul, that is like an international platform. So they declared Sharu among top 100 startups worldwide. So that was an achievement for Sharu in like quite an early age of a startup. So ये कब मुमकिन हुआ कि जब हम गए उनके पास। मैं आपके पॉइंट को ही सेकंड कर रहा हूँ कि आपने कहा कि मैं अपने घर बैठी रहूंगी तो नहीं होगा, आई हैव टू गो, आई हैव टू टॉक पीपल। सो हम गए, हमने उनको बताया कि ये हमारा आइडिया है, ये हमारा प्लान है, ये हमने ट्रैक्शन बिल्ड की है टिल द डेट, ये इम्पैक्ट हम जनरेट कर चुके हैं। सो दे सिंपली लव दैट, दे सेड मैन, मतलब प्रोवाइड अस विद मोर डिटेल्स, यू आर अमंग टॉप startups in this world, not only in Pakistan, you are in top in world. So we said, okay, that's cool. So they gave us that tag. Then like I'm personally working with the South Korean Ministry for Startups. So I'm not saying कि जी मैं पाकिस्तान में हूँ तो ठीक है जी सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही काम करना है या पाकिस्तान। Go beyond borders, go work with South Korea. There is no issue. South Korea is not a prohibited country. It's not Israel or like North Korea. वहाँ तो चले कुछ limitations हैं, वहाँ तो हम लोग इतना openly उनका नाम भी नहीं लेते। But South Korea के साथ तो ऐसा कोई मसला नहीं है. Go work with them. So I'm working for startups. It's an affiliation, you can say. And then we got an invite from Silicon Valley, USA. That is a dream place for every entrepreneur. So we got a scholarship and invitation. Okay, come here and visit us and have collaborations with Silicon Valley startups. So I couldn't go there because of COVID. You know कि वो flights वगैरह चीजें अभी उस तरह से functional नहीं है. So we are just waiting कि COVID goodbye करे हमें भी और USA को भी. So then obviously inshallah Shahru team or like CEO Shahru maybe will be going to USA Silicon Valley. So वो चीज भी on board है. So my point only is ये चीजें बताने का कहने का मकसद यही है कि go beyond borders. Then there is a platform called Faster Capital that is UAE's largest tech-based incubator. So I am regional representative of Faster Capital in Pakistan. So every query के जो पाकिस्तानी startups को, entrepreneurs को या even incubators और accelerators को Faster Capital से पूछनी है, नहीं पूछ पा रहे because of any communication barrier or whatever, so they can ask me. But believe me Asma, अभी तक मुझे सिर्फ 2 या 3 लोगों ने reach out किया. So that's the quality of our startups. हमारे startups को पता है कि Faster Capital जो कि यूएई का लार्जेस्ट टेक बेस्ड इनक्यूबेटर है, उनका रिप्रेजेंटेटिव हमारी अपनी कंट्री में लाहौर सिटी में जो कि एक मेन मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ बैठा हुआ है और मल्टीपल प्लेसेस पे मिल भी लेता है. अगर आप उसे कहें कि अरफा IT टावर में मिलना है वो वहाँ भी मिल लेता है. अगर आप उसे कहें कि DHA ऑफिस में मिलना है सर आपके, वो वहाँ भी मिल लेता है. अगर आप उसे कहें कि किसी न्यूट्रल प्लेस पे मिलना है वो वहाँ भी मिल लेता है. बट दे आर नॉट रीचिंग आउट. तो नुकसान किसका है? स्टार्टअप का, ठीक है ना. रिप्रेजेंटेटिव का या फास्टर कैपिटल का तो कोई नुकसान नहीं है. सो वी हैव टू कम आउट ऑफ आवर शेल्स एंड वी हैव टू टॉक पीपल and all these opportunities like I mentioned, Startup Istanbul, Faster Capital, Silicon Valley and all that. There are a lot of opportunities in Malaysia. So Malaysia में इतनी opportunities हैं. There are a lot of opportunities. I remember that sentence of Munis Rahman, who is CEO of Rosie.pk. Munis used to say कि I feel like a child filled
इन अ रूम फिल्ड ऑफ कैंडीज कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं कौन सी कैंडी को पिक करूं और कौन सी कैंडी को छोड़ दूं. देयर आर दिस मच अपॉर्चुनिटीज. सो एंटरप्रेन्योर जस्ट हैव टू फोकस कि यार अच्छा मुझे ये करना है और बस ये करना है, तो फिर वो हो भी जाता है. जब आप सब कुछ सोचते रहेंगे नहीं जी मैंने मलका बरतानिया भी बनना है और मैंने दीपिका पादुकोण भी बनना है और मैंने एंटरप्रेन्योर भी बनना है, तो ये तीनों चीजें एक साथ नहीं होंगी. यू कांट डू दैट. ये तीनों डिफरेंट होराइजन्स हैं. मलका बरतानिया आप पैशन या उसकी बेस पे नहीं बन सकते, वो इनहेरिटेडली ही बनती है. ठीक है जी, आपको दीपिका पादुकोण बनना है, वो एक डिफरेंट स्टैक है, आप उधर से जाएं, फिर वो ग्लैमर की दुनिया है, गो फॉर दैट. लेकिन अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो दैट्स अ टोटली डिफरेंट स्टैक. हमारे एंटरप्रेन्योर के साथ या स्पेशली टू बी वेरी प्रिसाइज यंग एंटरप्रेन्योर के साथ क्या मसला है कि इनको गोल्स डिफाइन नहीं है, केपीआईज डिफाइन नहीं है, दे डोंट हैव अ पाथ, दे जस्ट लाइक कि ये भी करना है, ये भी करना है और ये भी करना है. तो वो ये सब एक साथ नहीं हो पाता. हैव अ वेरी क्लियर फोकस्ड थॉट. आई मेंशन ना कि बी काम एंड फोकस्ड. अ वेरी फोकस्ड गोल कि मुझे ये करना है एंड अचीव दैट, वो फिर हो भी जाता है. देयर इज अ वेरी फेमस स्कॉलर शेख आतिफ, वो लाइक जैसे तारिक जमील साहब हैं हमारे, मौलाना तारिक जमील साहब, उसी तरह से वो भी बयान वगैरह मोटिवेशनल देते हैं. इतने फेमस नहीं है जितने अलामा साहब हैं, लेकिन अलामा आकिब साहब, तो वो एक जुमला बोलते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है. अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन दैट सेंटेंस. ही सेज कि देयर कम्स अ टाइम कि जब आप अपना काम अपने पूरे 100% दे के कर रहे होते हैं, तो देयर कम्स अ टाइम कि आप कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप आसमान की तरफ मुंह उठा के अपने अल्लाह से बात करते हैं और आप अपने अल्लाह को कहते हैं, या अल्लाह मैंने अपना 100% दे दिया है, नाउ आई एम स्टैंडिंग हेयर, यू रिवॉल्व द अर्थ अराउंड मी, नाउ I'm not moving, I'm standing here at this place, you kindly revolve the earth around me. And what happens, he actually revolve the earth around you. आप स्टिक कर जाते हो, अर्थ आपके गिर्द घूमती है और वो चीज हो जाती है. तो वो कब होता है, जब आपने अपना 100% दिया होता है, राइट. तो ये चीजें हैं, इनको करने की जरूरत है. अभी इसमें रिसेंटली एक चीज थी, देर आर जो शाहरुख ने अचीव की, मैं मेंशन कर देता हूँ. देर आर एपिक बिजनेस अवार्ड्स, ये इंटरनेशनल अवार्ड्स होते हैं बिजनेसेस के और स्टार्टअप्स के एंड ऑल दैट. तो अमूमन यहाँ वो लोग या वो स्टार्टअप्स और वो एंटरप्रेन्योर्स जाते हैं जिनका लाइक आप कह रहे हैं 40+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने बहुत सारे डॉलर्स कमाए होते हैं एंड ऑल दैट. I was literally surprised that someone out of Epic team, they mentioned Shahrukh and they nominated Shahrukh for those awards. I was really surprised कि अभी ये कैसे, like on this quite an early age of a startup, आप Epic Business Awards के लिए nominate हो रहे हैं. So that's a big thing. लेकिन what I'm saying कि वो हो जाता है जब आप अपना काम अच्छे से कर रहे होते हैं. So you just need to do your work. जी, वो इशफाक अहमद साहब है ना हमारे, बाबा जी रुखसत हो गए, मरहूम, अल्लाह ताला उनको अपने जवाहिर रहमत में जगह दे. तो उनका एक जुमला है कि तुम वो काम ना करो जो खुदा ने अपने जिम्मे लिए हुए हैं. जिनमें एक काम है लोगों को जज करना, हम लोग बहुत करते हैं ये काम कि यार इसने ये बोला है, ओहो ये तो जनाब इस पे आप फतवा लगा दो फौरन से. इवन आई वाज रीडिंग कमेंट्स इन योर लास्ट लाइव सेक्शन, सो देयर आर फ्यू कमेंट्स कि ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए था, ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए था. वी जज अ लॉट, ठीक है ना. तो देखिए वो जज करना ना, वो अल्लाह ताला का काम है, वो हमारा काम नहीं है. हम अपनी जिंदगी खुद मुश्किल कर लेते हैं वो काम करने की कोशिश करते हुए जो हमें असाइन ही नहीं किए गए. तो वो काम ना करें जो आपको साइन नहीं किए गए, वो काम करें जो आपको साइन किए गए हैं. अपना काम 100% करें एंड देन वो आपके गिर्द भी समटाइम अर्थ को रोटेट कर देता होता है. आप अपने स्टार्टअप के तीसरे साल में ही एपिक बिजनेस अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट हो सकते हैं. मैं सिर्फ मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है. आई एम नॉट लाइक प्रमोटिंग एपिक बिजनेस अवार्ड्स और शाहरुख हेयर, नो नो वे. शाहरुख अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी बहुत फेमस है. आई एम जस्ट मेंशनिंग इट फॉर मोटिवेशन कि एक स्टार्टअप अपने तीसरे साल में भी वो चीज़ कर सकता है जो कि लोग 40 ईयर्स में भी नहीं कर पाते, ठीक है. डिजी स्किल्स की मैंने एग्जांपल दी, दैट्स अ बिग एग्जांपल. आप digiskills.pk विजिट करें, आपको होम पेज पे डिजी स्किल्स का जो होम पेज है वहाँ पे शाहरुख मिलेगा. They are thanking Shahrukh for helping them out in their very early phase in 2018. So that's a big honor for a startup कि एक इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की वेबसाइट जो है, जो कि पाकिस्तान की नंबर 1 वेबसाइट है एट द मोमेंट, और सारे इन्फ्लुएंसर्स और जो हमारे टीचर्स के टीचर्स है ना, वो डिजी स्किल्स के साथ एसोसिएट होकर बड़ा ऑनर महसूस कर रहे हैं आजकल.
तो हैविंग मेंशन्ड एट दैट वेबसाइट इज अ बिग ऑनर अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कैसे मुमकिन हुआ? persistency, focus and calmness. So I guess Exactly. now we are running short of time, so I Yeah. would like to conclude it with a verse. If you don't have any further question, if you have, then post it. Otherwise I would like to conclude it with a verse. Yeah, you can conclude So it. should we conclude or proceed? Yeah, we should conclude. Okay. Okay, so the verse is very simple. Okay, so we are concluding it with a verse, and this verse is precisely a note for startup founders, या वो लोग जो aspiring entrepreneurs हैं और अपना startup कर रहे हैं। तो मेरा भाई और मेरी बहन, आज ही ये शेर जो है ना अपने दिमाग के आखिरी खाने तक बिठा लो। अगर बैठता है तो स्टार्टअप शुरू करना, नहीं तो रहने दो। सिंपल इज, नहीं तो रहने दो। और वो इस तरह से है कि कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। कभी मायूस मत होना, उम्मीदों के समंदर में तला तुम आते रहते हैं। सफीने डूबते भी हैं, सफर लेकिन नहीं रुकता। मुसाफिर टूटते भी हैं, मगर मल्लाह नहीं थकता। सफर तय होके रहता है, सफर तय होके रहता है। So on that note, I would like to wish a lot of success to like Asma who interviewed me today. She is doing great. I'm really inspired कि माशाल्लाह ये इतनी young age में student है। I guess Asma, you are undergrad at the moment? Yeah. Right? Okay, so an undergrad is doing all this. So you are source of motivation and inspiration for people like us. कि ठीक है, हम तो जो कर रहे हैं अपने लेवल पे अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन ये बच्चे जो हमसे भी थोड़े से चले 1 आध साल छोटे हैं, 2 साल छोटे हैं, ये हमसे भी अच्छा कर रहे हैं। And this really motivates us and inspires us and tells us कि इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल, हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, because we have people like this in our younger generation. So alhamdulillah हमारा फ्यूचर महफूज हाथों में है। We are very glad and very very happy. Thank you very Hamid. much. It's really a wonderful discussion. मेरे लिए भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू थी, क्योंकि मैं भी अपने इनिशियल एक स्टार्टिंग स्टेज पे हूँ। और एक मेरे सर भी हैं, वो भी ये कहते हैं कि जब आप एक स्टार्ट करते हो ना, जैसे आपने अपना स्टार्टअप या आप एक चीज पर फोकस करते हो, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत आपके लिए आती होती है। तो अब आपने एक अपना स्टार्ट कर दिया, अब उसमें आपके पास स्टार्टिंग में एग्जैक्टली नहीं आ रहा होता, आपके पास ना तो एक उस तरह से अमाउंट्स भी नहीं आ रही होती, ना ही वो डॉलर्स आ रहे होते हैं, ना वो सीट्स होती हैं। इवन आप वो होते हैं, अगर आप लीडर हो तो आई थिंक मेरा लीडर वो होता है कि जो 24 घंटे काम करता है, जिसको काम हर वक्त करना, उसे हर चीज का ध्यान Exactly. रखना पड़ता है कि, और उसे टीम का हर लम्हे शुक्रिया अदा करना पड़ता है कि वो हादिम आला होता है। ये अगर वर्ड हो तो ठीक है, वो हादिम होता है, तो उसने करना होता है। लेकिन इस वक्त ये होता है कि आपके पास और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। आई थिंक सो, पता नहीं ये शायद डिस्ट्रैक्शन की वजह से होता है, ये क्या होता है। आपने अपने काम स्टार्ट कर दिया है, अब हर कोई उस वक्त कनेक्ट हो रहा है, अपॉर्चुनिटी यहाँ से भी आ रही है, ये जॉब भी मिल रही है आपको, ये चीज, लेकिन वहां आपने डिसाइड करना है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। वहां आपने डिसाइड करना है कि मुझे लॉन्ग रन तक कहाँ पे जाना है। तो ये थोड़ा सा एक मुश्किल होता है मरहला, यहाँ पे अगर हम चूज कर लें तो जैसे हामिद ने कहा कि हम आगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्लो एंड स्टडी, हम लोग आगे चले जाएंगे। चीजें अगर तेज, अगर जल्दी से लेंगे तो वो बिल्कुल हामिद की तरह की वो कुछ देर पा के लिए होती हैं, जो क्विक आपको मिलती है ना, चाहे वो फेम हो चाहे वो सक्सेस हो, वो सस्टेनेबल नहीं होती है, वो थोड़ी देर के लिए होती है, उसके बाद वो फिर फिनिश हो जाती है। तो जो आपने स्टेप बाय स्टेप ली होती है वही अच्छी है। थैंक यू हामिद, इट्स रियली अ वंडरफुल सेशन। जो भी हमारे नए लोग हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं या जो कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनके लिए बहुत सारी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनको वो लर्न कर सकते हैं और जिससे सीख सकते हैं। इट्स रियली अ वंडरफुल टाइम। थैंक यू तमाम व्यूअर्स का जिन्होंने देखा, और अपना ख्याल रखें, खुश रहें और पॉजिटिविटी को फैलाएं। हम हमेशा सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि अगर कहीं नेगेटिविटी मिल भी जाती है तो उसे अवॉइड करें, उसे इग्नोर करें, और पॉजिटिविटी की छोटी सी बात भी कहीं से मिल रही है तो उसे प्लीज फैलाएं, और इसी तरह ये माशरा पॉजिटिव माशरा बन जाएगा। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल।